आपको राइट है, ये आपके संविधान ने दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 3627 साल पहले, अब इसी रिसर्च के मुताबिक कह रहा हूं जो डॉक्टर मॉरिस ने की है, फिरौन था और कह दिया मैं खुदा हूं। क्या कहा? क्या कहा? लेकिन बहुतों ने कहा मैं खुदा हूं, लेकिन खुदा तो वही है जो खुदा है। खुदा तो एक ही है। नमरूद ने भी कहा मैं खुदा हूं, औरों ने भी खुदाई के दावे किए, लेकिन खुदा कोई नहीं हो सकता। मैं खुदा, इसने कहा मैं खुदा हूं। लोगों से कहा मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, मैं खुदा। खुदा इसकी इस हट धर्मी और इस गुंडागर्दी और इसके इस हरामकारी को भी देख रहा है कि ये अपने आप को खुदा ऐलान कर दिया। चल तेरा भी इंतजाम होगा, तेरा भी इंतजाम होगा। अच्छा खासा सब काम चल रहा है। इसके घर में इसकी खादमा थी, कनीज नौकरानी, फिरौन के घर में। वो इसे खुदा नहीं मानती थी, वो खुदा को ही खुदा मानती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह कभी कभी ऐसा करता है कि बुरों के घर में अच्छे और अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है। कभी कभी हजरत अमीर मुआविया के घर में यजीद पैदा कर देता है। बात है कि नहीं है? और कभी कभी यजीद जैसे के घर में यजीद का बेटा बड़ा नेक था, उसने ठोकर मार दी अपने तख्तो ताज। कह दी मुझे नहीं चाहिए ताज जो आले रसूल के खून पर रखा हो। ये कनीज, ये खादमा, ये नौकरानी अल्लाह के मानने वाली एक दिन फिरौन की बेटी के सर में कंगी कर रही है। कंगी गिर गई। जैसे ही कंगी गिरी, इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के कंगी को उठाया। फिरौन की बेटी ने देखा बिस्मिल्लाह पढ़ती है, ये किस अल्लाह के नाम से तूने शुरू करके उठाई है कंगी? कहा उसके नाम से जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तेरे बाप फिरौन को पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया, उसी अल्लाह के नाम से मैं हर काम की शुरुआत करती हूँ। कहने लगी क्या तू मेरे बाप फिरौन को खुदा नहीं मानती? ना ना, मैं फिरौन को खुदा नहीं मानती। कहा वो तो सबका खुदा है। कहा वो किसी का खुदा नहीं, वो खुद का भी खुदा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका भी खुदा वही है जो मेरा खुदा है। इसने चुपके से जाके कह दी अपने बाप से, जो तेरी नौकरानी है, जो तेरी कनीज है, वो तुझे खुदा मानती नहीं। कहा किसे मानती है? कहा उसका कोई और खुदा। वो कहती है जो खुदा है वो तेरा भी खुदा है। फिरौन जलाल में आ गया। फिरौन ने बुलाया और बुलाने के बाद में कहा क्या तू मुझे खुदा नहीं मानती? मेरी माँ बहनें भी जरा कान खोल करके सुने। एक फिल्म देख के तुम्हारा मिजाज बदल जाता है, किसी बेपर्दा को देख के मिजाज बदल जाता है, शादी के माहौल को देख के तुम्हारा मिजाज बदल जाता है। ए मेरे नौजवानों, मिजाज ना बदलना चाहिए, चाहे जमाने में कैसी भी हवा चले, मगर तूने तो इश्क मुस्तफा में पी करके ऐसा झूमा है कि जमाने का रंग तुझ पे ना चढ़े, बल्कि तेरा रंग जमाने पे चढ़ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी। कि मैं तुझे नहीं मानती। फिरौन ने कहा मुझे खुदा नहीं मानती। कहा मैं नहीं मानती। मालूम है इधर से बड़ी शोर मच रहा है। आप लोग अगर खामोश हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल खामोश हो जाएं जी। आप बिल्कुल शोर न मचाएं। मैं बड़े काम की बात बता रहा हूँ, और जो चैप्टर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ना, मैं वो जो चैप्टर पेश कर रहा हूँ, अगर आप मालूम कर लें, इसे नॉलेज हो जाए ना, तो इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आपको काम देगा। फिरौन ने कहा मुझे खुदा नहीं मानती। कहा मैं तुझे खुदा नहीं मानती। कहा मेरी कनीज है। कहा वो ठीक है, नौकरी तेरी करती हूँ, खादमा तेरी हूँ, गुलामी तेरी करती हूँ, मगर तुझे खुदा नहीं मानती। मेरा खुदा वो है जो चांदो सूरज का खुदा है, समंदरों का खुदा है, जमीन आसमान का खुदा है। मेरा खुदा वो है जो तेरा खुदा है। मेरा खुदा वो है जो मेरा खुदा है, कायनात का खुदा है। तुझे भी एक दिन मौत आनी है, तू भी चला जाएगा। लोगों जरा गौर करो, फिरौन ने एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल को उबाला और उबालने के बाद में
ने कहा या तो इस तेल में डाल दूंगा या मुझे खुदा मान ले। कहा कितनी मर्तबा भी तेल में जला दिया जाए तब भी तुझे खुदा नहीं मानूंगी। लोगों जरा गौर करो, इसकी छोटी सी एक बच्ची थी, उसकी बच्ची को लाया, लाने के बाद पैर पकड़ के उल्टा लटका दिया और उल्टा लटका के फिरौन ने कहा या तो मुझे खुदा मान या तेरी बेटी को खोलते हुए कढ़ाई में डाल दूंगा, खोलते हुए तेल में डाल दूंगा। इसने कहा बेटी की मोहब्बत जरूर मेरे सीने में है, औलाद की मोहब्बत जरूर मेरे सीने में है, मगर अपने खुदा के लिए ऐसी हजारों बेटियां कुर्बान करना पड़े तो मुझे ये मंजूर है। मेरी बेटी को डाल दे मगर तुझे खुदा नहीं मानूंगी। बेटी को डाल दिया गया, बेटी को कढ़ाई में डाला, उबलते हुए तेल में डाला। बेटी का हाल क्या होगा मगर जरा गौर करो, इसके कदम जरा भी मुतज़लज़ल ना हुए। कहा जला दिया, जला दे, मेरा खुदा एक ही है। कहा अब तेरी बारी है, अगर तू मुझे अब भी मान ले अब भी छोड़ दूंगा। कहा नहीं नहीं, अगर मुझे तुझे खुदा मानना होता तो अपनी बेटी को कढ़ाई में जलने न देती। अगर मैं तुझे खुदा मानती तो आज इन हालों को ना होती। लोगों इसे पकड़ा, इसे भी कढ़ाई में खींचना शुरू कर दिया। इसने दुआ की अल्लाह मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना। जब कुर्बानी दी जाती है तो कुर्बानियां रंग लाती हैं। जी जी आज कुर्बानी के जज्बे निकल गए, कुर्बानियां ही तो रंग लाती हैं। करबला में कुर्बानियां हुई, रंग लाई। बदर में कुर्बानियां हुई, रंग लाई। अहद में कुर्बानियां हुई, रंग लाई। लोगों इस्लाम के लिए कुर्बानी का जज्बा रखा करो। वक्त की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी है। कहा मौला मेरी कुर्बानी रायगा ना जाए। इसे जब खोलते हुए तेल में डाला तो अल्लाह ने वो जन्नत का बाग बना दिया इसके लिए। हाय हाय बेशक सुभान अल्लाह सुभान हाय, जरा जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। फिरौन की बीवी आसिया खड़ी थी, देख लिया, इसे खोलते हुए तेल में डाला है मगर खोलते हुए तेल नहीं है तो जन्नत का बाग है। आसिया ने फिरौन को ठोकर मारी और खुदा को खुदा मान लिया। हाय 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 सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, खुदा वही है कि जिसने तेल में भी इसको जन्नत का बाग बना दिया। अब आसिया ने खुदा को खुदा माना। लोगों जरा गौर करो, इसने बड़े जुल्म आसिया पर भी किए मगर हजरत आसिया ने कहा अब चाहे मेरी जान बदन से निकल जाए मगर खुदा वही है कि जिसने कायनात को पैदा किया। जी बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, कहने लगे यार मेरे घर से मुखालफत, मेरे घर से मुखालफत शुरू हो गई। जी उसको बुलाया नुजूमी को, वो जो होता सितारा देखने वाला। आजकल हमारे यहाँ भी बहुत फाल खुले ये चल रहे हैं, फाल खोल देते मियाँ लोग, बतला देते हैं क्या होने वाला है। झूठ है ये, बिल्कुल फरेब है। ये आल फाल के चक्कर में ना पड़ा करो। अगर फाल खोल के सब कुछ पता चल जाया करे तो ये खुफिया एजेंसियां खत्म हो जाएं। फाल खोल के मियाँ से पूछ लिया जाए कि मियाँ बता दो चोर कहाँ बैठा है। जी जी सुभान अल्लाह सुभान बात अल्लाह। गलत है कि नहीं है? मगर सब कुछ फाल से नहीं होता और ये आल फाल के चक्कर में ना रहा करो। जो मियाँ तेरी फाल खोल रहा उसे खुद अपनी फाल का पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। जी जी यही बात है। वो उसने सितारे बाज को बुलाया, यार बता तो, मुखालफतों की बुआ आ रही हैं, घर में से बुआ आ रही हैं, बता तो मामला क्या है। सितारे तो ठीक चल रहे हैं। इसने हिसाब किताब लगाया, कहने लगा तेरे सितारे भाई ठीक नहीं चल रहे हैं, अब और गर्दिश में आने वाले हैं। कहा क्या हुआ? कहा तेरी ही हुकूमत में एक ऐसा बच्चा आने वाला है जो तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। जी और ये जो बच्चा होगा वो खुदा की तरफ से होगा, अपने आप को नबी बताएगा, सच्चा पैगाम लेके आएगा और उसके पीछे बहुत से लोग होंगे, वो एक खुदा का प्रचार करेगा। और ये कौन है? हजरत मूसा ही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के बारे में तो मेरे अजीज 3600 कुछ साल पहले बताया जा रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, कहते हैं घर वापसी करना होगी। तवज्जो। अच्छा आगे बढ़ूंगा, इजाजत। अब फिरौन ने कहा अच्छा कौन है वो बच्चा? कहा अब ये तू पता लगा, अपने सिपाहियों को भेज, हमें क्या पता। सिपाहियों को भेजा तो बच्चे का कहाँ पता लगा? तो कहा जितने बच्चे हैं सबको खत्म करो, काम खत्म हो जाएगा, डर ही खत्म हो जाएगा। सारे बच्चों को मार दिया गया।
कहा अब तो कोई ख़तरा नहीं है, कहा नहीं अब भी वो बच्चा ज़िंदा है। कहा कहाँ है, कहा अभी बच्चा वो पैदा नहीं हुआ है। लोगों माँ के पेट में जितने बच्चे थे हमल ज़ाय करा दिए गए, माँ के पेटों से बच्चे गिरा दिए गए। कहा अब तो वो बच्चा ख़त्म हो गया, कहा नहीं नहीं अब भी वो बच्चा ज़िंदा है। लोगों जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, जिसको जिस बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे, जिसे अल्लाह सलामत रखे उसे कौन बिगाड़ सकता है। हज़रत मूसा की पैदाइश हो गई, शहर में नहीं जंगलों में हो गई। हज़रत मूसा की माँ ने टोकरी में रख के दरिया नील के हवाले कर दिया, मौला ये तेरी अमानत है, तू जाने तेरा मूसा जाने। लोगों तारीख बताती है हज़रत मूसा जवान भी हुए, प्रचार भी किया और अल्लाह ने हज़रत मूसा के जरिए से दरियाए नील में फिरौन को हलाक कराया। पता चला कि हजरत मूसा का लाया हुआ दीन बाकी रहा, फिरौन का बनाया हुआ दीन तबाह बर्बाद हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे बहुत तकबीर। अच्छा, तकरीर मुकम्मल शुरू। सीरत मुस्तफ़ा का चैप्टर बिल्कुल आपके सामने शुरू। अल्लाह सलामत रखे।